हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार यादव। दोस्तों, आज की टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपने क्षेत्र, अपने राज्य के बारे में। तो दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि आप अगर अपने क्षेत्र से प्यार करते हैं, अपने झारखंड राज्य से प्यार करते हैं, अपने झारखंड राज्य को विकसित करना चाहते हैं, हर क्षेत्र को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की टॉपिक है झारखंड बेहतर कैसे बनेगा। हमारे झारखंड अभी हमारे भारत देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, जिसमें बहुत ही बड़ी संख्या में गरीबता है, अशिक्षित लोग हैं, अस्वस्थ लोग हैं और बहुत सारे लोग हमारे राज्य से दूसरे राज्य के लिए पलायन करते हैं काम करने के लिए। और बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारी गंदगी भी है। उन साफ सफाई को कैसे किया जाए और ये सारी सरकारी योजना को कैसे मजबूती से लागू किया जाए और कैसे झारखंड को एक बेहतर डेवलपमेंट राज्य झारखंड बनाया जाए, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में जानेंगे। कौन ऐसी चीज़ें हैं जो कि बदलाव करने के बाद, मजबूती करने के बाद हमारा झारखंड एक मजबूत राज्य बनेगा। तो दोस्तों, जो सबसे पहले हम पहले नंबर पर रखे हैं वो है शिक्षा। शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही इंपॉर्टेंट देनी चाहिए जीवन में, क्योंकि शिक्षा अगर आपके पास है तो आप हर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ सकेंगे। तो शिक्षा को कैसे बेहतर बनाना है। फिलहाल अभी की बात करें तो हमारे झारखंड राज्य में शिक्षा की जो स्थिति है बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया स्थिति है। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी हैं, उस सारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लापरवाही और लोग टाइम पास कर रहे हैं अपनी कर्तव्य समझ करके। जिस दिन सभी अधिकारी कर्मचारी लोग काम करना शुरू कर देंगे शिक्षा के प्रति, बच्चों के प्रति, उस दिन हमारा शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगा। और अगर वो अपना कर्तव्य भूल चुके हैं तो जनता को अपनी कर्तव्य याद करनी चाहिए, जनता को अपनी कर्तव्य समझना चाहिए। अगर स्कूल में कोई टीचर सही से काम नहीं कर रहा है तो वहां पर जा करके उसका विरोध कीजिए और उसे सही शिक्षा और सही से पढ़ाने की, उसे कर्तव्य, उनका कर्तव्य क्या है उसे बताने का काम करें। कॉलेज में अगर आपके कॉलेज में लापरवाही की जा रही है तो वहां पर जाके जनता अपना आवाज उठा सकती है और उसे सुधार सकती है, उसकी कर्तव्य को बता सकती है। अगर यूनिवर्सिटी में वही हाल है तो वहां भी आप वही कार्य कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट, शिक्षा को मजबूत करने के लिए जितने भी वहां पर अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, स्टाफ है, वो सबको टाइम पर, जो समय सारणी फिक्स है, जो सरकारी टाइम है, जो स्कूल की टाइम, उस टाइम पर सारे अधिकारी हो, स्टाफ हो, कर्मचारी हो, सबको आना अनिवार्य होनी चाहिए। और अगर जो स्टाफ समय पर या अधिकारी या कर्मचारी नहीं आता है उसके ऊपर फाइन लगाया जाए या तो पूरी दिन की हाफ टाइम लगाया जाए, क्योंकि इससे बच्चों को बहुत ही नुकसान होता है। बच्चे सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं और जो भी टीचर आते हैं अपने टाइम पास करके चले जाते हैं। वो बच्चों क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उनके जीवन में क्या होने वाला है, इन सब चीजों से उसको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे शिक्षकों को पनिशमेंट देना, उनको कर्तव्य याद दिलाना बहुत आवश्यक है। तीसरी बात है कि आज स्कूलों में बहुत ही बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार कहाँ पर हो रही है? जैसे कोई स्कूल है, कोई विद्यालय है या कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर सरकार एक मेंटेनेंस पैसा देती है। उस मेंटेनेंस पैसा को स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को मेंटेनेंस ना करके उसमें लोग मिलजुल करके पैसे खा जाते हैं। वहाँ का अध्यक्ष, वहाँ के अधिकारी मिलजुल करके उस पैसे को खा जाते हैं। इस पर जनता को खास ध्यान देनी चाहिए और निगरानी करनी चाहिए। और अगर लगता है कि कोई अधिकारी, कर्मचारी या अध्यक्ष, स्कूल का अध्यक्ष कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसे तुरंत जा करके जिला कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बतानी चाहिए या अपने क्षेत्र के नेता को भी बता सकते हैं। भ्रष्टाचार दूसरी जगह कहाँ होती है? जहाँ बच्चों के खाने पीने की सुविधा, मध्याह्न भोजन, ड्रेस है, बहुत सारी योजनाएं बच्चों के प्रति चलाया जाता है। उस सारे योजनाओं में लोग करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। जो ड्रेस है, जूता है, ये कम दाम के लोग बच्चों को दे करके योजना में अपने मुनाफे कमाते हैं। बच्चों के खाने पीने की सामान में जो सारी वैरायटी सरकार द्वारा मैनुअल बनाई जाती है वो ना दे करके लोगों को साधारण खाना दे करके, कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं उसकी अटेंडेंस को बढ़ा करके, बना करके और पैसे खाए जाते हैं। वहां पर भी भ्रष्टाचार किया जाता है। इस चीज को रोकने के लिए वहां की जनता को जागरूक होनी पड़ेगी और वहां जाकर के खुद से जाकर के जिनके बच्चे पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, एक जिम्मेदारी के साथ
एक जिम्मेदारी के साथ जा करके उस चीज़ को निगरानी करनी चाहिए, देख करके उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, जो सबसे बड़ी चीज़ है स्वास्थ्य, जो हर क्षेत्र में बेहतर बनने का एक ताकत कह सकते हैं। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो हमारे झारखंड राज्य में बहुत सारे लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है सरकार द्वारा सरकारी योजना जो चलाई गई उसमें लापरवाही, उसमें भ्रष्टाचार। लापरवाही क्या होती है कि जहां जो हॉस्पिटल में काम करते हैं कर्मचारी, अधिकारी, स्टाफ वो समय पर नहीं आते हैं, वहां की जनता की सही इलाज नहीं हो पाती है और सही इलाज नहीं होने के कारण लोग परेशानी ज़्यादा होते हैं और अधिक बीमार पड़ते हैं और जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में लास्ट में जाकर के इलाज कराना पड़ता है, जिसके कारण जनता को अधिक खर्चा, अधिक परेशानी होती है। तो ये सरकारी योजना का क्या मायने, क्या फ़ायदा, क्या मतलब निकलता है। तो सरकारी कर्मचारियों को समय पर आना चाहिए, सरकारी स्टाफ, अधिकारी सबको समय पर आकर के अपना कर्तव्य के साथ काम करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है भ्रष्टाचार। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं कि कोई व्यक्ति है जो दवा को फेरबदल करते हैं, कोई सर्विस, जैसे कि कोई सर्विस हो, जैसे कि कहते हैं कि हमें किसी, तो जो हमें कहीं से जानकारी ये भी पता चला कि भ्रष्टाचार, जैसे किसी की लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ, अगर उसकी इंजरी रिपोर्ट बनवानी हो तो लोग पैसे लेकर के या तो इंजरी रिपोर्ट को खराब कर देते हैं या इंजरी रिपोर्ट को बहुत ही बेहतर बना देते हैं। सही ढंग से ओरिजिनलिटी के साथ काम नहीं होता है और यहाँ पर पैसे लेन देन करके या तो इंजरी रिपोर्ट को बहुत मामूली बना दिया जाता है या पैसे लेकर के इंजरी रिपोर्ट को बहुत बड़ी बना दी जाती है, जो एक बड़ी समस्या है जनता के लिए, गरीब के लिए, एक लाचार मजबूर किसान के लिए। तो इस चीज भ्रष्टाचार को भी रोकना बहुत ही आवश्यक। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में, तीसरी पॉइंट के बारे में कि झारखंड हमारा मजबूत और डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। तो तीसरी बात है नशा मुक्त राज्य, नशा मुक्त झारखंड। आज अभी देखते होंगे, कहीं आप जाते होंगे बाजार, मार्केट, ऑफिस, स्कूल या अनुमंडल, जिला कार्यालय, कहीं भी आपको लोग गुटखा खाते, सिगरेट पीते या शराब पी करके गाड़ी चलाते हुए दिखता होगा। हम कहते हैं सरकार को कि ये जो सरकारी शराब हो, गैर कानूनी जो शराब बेचते हैं या फिर जो सरकारी ठेका की शराब की जो दुकान है, ये सारे दुकान को बंद कर देनी चाहिए और सिर्फ त्यौहार में ही इसे खुला रखना चाहिए, क्योंकि इससे फायदा ये होने वाली है कि त्यौहार के दिन खुला रखने से लोग शराब पी करके अपने जीवन में खुशी या जो भी है, मतलब कि लोग शराब पी करके कहते हैं कि खुश होते हैं। तो शराब शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन जो लोग पीते हैं वो सिर्फ त्यौहार में ही पी करके खुशी मनाएं, अन्यथा पूरे साल शराब जहां भी हो वहां बंदी होनी चाहिए। और जो सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, ये सारे लोग जो पब्लिक प्लेस में गंदगी फैलाते हैं या उसके धुआं से लोगों को बीमारियां फैलती है। और आप कभी नोटिस किए होंगे तो देखे होंगे कि कोई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो शराब पी करके, गुटखा खा करके, पान खा करके, सिगरेट पी करके जगह जगह पब्लिक प्लेस को गंदा करते हैं। दूसरी पॉइंट, उससे लोगों को बहुत सारी समस्या आती है, जैसे कि सिगरेट की धुआं से लोगों को बीमार हो जाते हैं लोग उसके धुआं से। दूसरी पॉइंट, जगह जगह थूकने से कीटाणु बढ़ते हैं, गंदगी फैलती है, उससे लोग बीमार पड़ जाते हैं, मच्छर बढ़ते हैं। जो गंदगी फैलाई जाती है चारों ओर पब्लिक प्लेस में, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे जितने भी पब्लिक प्लेस हो, हर जगह पर जो गंदगी फैलाई जाती है उससे भी सख्ती बरतनी चाहिए। उस वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानून कार्रवाई होनी चाहिए, उस वैसे लोगों पर फाइन लगनी चाहिए, उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो चौथे पॉइंट निकल करके आती है, जो झारखंड को मजबूत बनाती है और डेवलपमेंट बनाएगी, वो है रोजगार। और रोजगार कैसे आएगा? आज लोग झारखंड में आधे से ज़्यादा लोग दूसरे राज्य में जाकर के काम कर रहे हैं, दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहीं पेमेंट नहीं मिलता है, कहीं लोगों को इज्जत नहीं मिलती है और अपने परिवार से भी दूर रहना पड़ता है। ये सारी समस्याएं का एक ही कारण है कि रोजगार अगर हमें अपने क्षेत्र में मिले तो हमें इतना समस्याओं का सामना करने की कोई आवश्यकता नहीं है और हम अपने क्षेत्र में रोजगार करके अपने जीवन को जी सकते हैं। दूसरी पॉइंट है रोजगार हमारे क्षेत्र में कैसे मिलेगा? हमारे क्षेत्र में जितने भी खनन क्षेत्र हैं, जैसे कोयला हो, लोहा हो, अभ्रक हो, जितने भी कच्चे मटेरियल, कच्चे खाद्य पदार्थ हैं, कच्चे खनन की खदान है, वो सारे कच्चे खदानों की फैक्ट्री हमारे झारखंड में ही लगनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो रोजगार बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों को मिल पाएगी, यहाँ तक कि दूसरे राज्य के लोग हमारे राज्य में काम करने के लिए आएंगे,
क्योंकि हमारा झारखंड राज्य में खनिजों का राजा है। हमारे पूरे भारत में झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसे खनिजों की कोई कमी नहीं है। खनिजों का राजा किसे कहा जाता है? झारखंड को। और झारखंड में अगर खनिजों की फैक्ट्री, कच्चे माल की फैक्ट्री अगर खुद झारखंड में लगेगी तो इससे लोगों को भारी मात्रा में रोजगार मिल पाएगी। तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जैसे मनरेगा की योजना है, पंचायती राज की योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं। बहुत सारी योजनाएं भी रोजगार देने की काम करती है, लेकिन जो भी रोजगार है वो लोकल लोगों को ही देनी चाहिए, स्थानीय लोगों को ही रोजगार देनी चाहिए, तब रोजगार उत्पन्न होगी हमारे झारखंड में। लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी अगर इस तरह से झारखंड सरकार काम करती है और ऐसी चीजें करने पर सक्षम होती है। दोस्तों बात करते हैं हम पांचवी पॉइंट की। पांचवी पॉइंट जो है हमारे झारखंड में भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए। हमारे पूरे झारखंड में जितने भी सरकारी प्राइवेट जो भी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम झारखंड, पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के मतलब आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो घूस की बात कर रहे हैं हम, आपकी भाषा, हम अपनी भाषा में घूस की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लोग जो बिचौलिया लोग योजनाएं की पैसा खाते हैं, हम घूस की बात कर रहे हैं। हर काम में, हर ऑफिस में, हर जगह ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे आपको थाना हो, अनुमंडल हो, ब्लॉक हो, जिला कार्यालय हो। तो झारखंड भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए। इससे लोगों को फायदा ये होगा कि लोगों के काम आसानी से होंगे और हर एक गरीब, किसान, मजदूर हर व्यक्ति अपना कार्य आसानी से करवा सकते हैं, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो। तो झारखंड में भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा? झारखंड में भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सबसे पहले हर एक ऑफिस, हर एक कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा एडियो के साथ होनी चाहिए ताकि लोगों की आवाज सुन सके, उनकी वीडियो देख सके। दूसरी पॉइंट, एक टोल फ्री नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाने चाहिए ताकि 24 घंटा सेवा हो और 24 घंटा हमारी कंप्लेन वो अपने सुनिश्चित करे और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।